तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मोसेन मास्टर यहाँ पर बासेन जी के साथ वापस आ जाता है, मगर वो प्रिंसेस को और यहाँ पर बासेन जी को अकेला छोड़कर कहीं के और के लिए निकल जाता है। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि हाई प्रीस्ट वो रिटायर लेकर फौरन से अपने डेमोनिक सेट के लिए जाने वाला था, मगर रास्ते में वहाँ पर उसे इंपीरियल मास्टर भी मिल जाते हैं और वो लोग आपस में काफी सारी बातें करते हैं और हमें वहाँ पर पता चलता है कि वह दोनों तो काफी ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। इंपीरियल मास्टर ने यहाँ पर ग्रैंड पीस से बहुत कुछ सीखा है और दूसरी तरफ तो मोसेन एक विलेज में दिन जहाँ पर दिखाई देता है कि मास्टर के यहाँ पर रिटायर होने के बाद अलग अलग सेक्टर ने बगावत करना शुरू कर दिया है, मगर वहाँ पर मौजूद कुछ फार्मर्स की मदद करने के लिए जाता है और वो उन लोगों को फसल काटने के लिए कुछ अलग तरह की मेथड को सिखा देता है। और जबकि ग्रैंड पीस्ट भी ये सब कुछ होता हुआ देख रहे थे और उससे काफी ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने इससे बिल्कुल सही बंदे को चुना है। और जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मोसेन वो मास्टर के साथ अपने डेमोनिक कल्ट सेक्ट की तरफ जा ही रहा होता है। जब वो लोग ग्योंगजू सिटी में पहुंचते हैं तो मोसेन कहता है यहाँ पर तो डेमोनिक कल्ट के सेक्ट के तो बहुत सारे डिसाइपल नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ग्योंगजू सिटी में ही हमारे डेमोनिक सेक्ट का ही राज हो। और उसे वहीं पर हर जगह 360 हॉल वाले डिसाइपल दिखाई दे रहे होते हैं। और इतनी में अचानक वहाँ से एक छोटी सी बच्ची उससे टकरा जाती है और फिर वो मोसेन यहाँ पर मास्टर से कहता है कि आपको यहाँ पर इंपीरियल एकेडमी का एक मास्टर की हैसियत में असाइन किया गया था ना, जिसकी वजह से आप बहुत ही सारे डिसाइपल को भी लेकर इंपीरियल सिटी में गए थे और आपके डिसाइपल के पास तो अभी भी स्टडी करने के लिए कोई भी जगह नहीं है, तो फिर सिर्फ आप दुनिया की फिक्र के लिए बैठे हैं। मगर आपका यहाँ पर अपना ही डेमोनिक कल्ट से काफी ज्यादा पीछे हो गया है। क्या आपको नहीं लगता कि हमें भी एक डेमोनिक कल्ट से को यहाँ पर अंदर स्कूल और यूनिवर्सिटी एकेडमी को भी खोलनी चाहिए। इस तरह से हमारे डेमोनिक कल्ट सेक्ट के नई जनरेशन के बच्चे भी कभी भी यहाँ पर स्टडी करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और यहाँ पर अपने ही सेक्ट में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसे बनाएंगे। मगर मास्टर यहाँ पर कहता है यह वो काम है जो कि मास्टर नहीं करता है। और मोसेन कहता है कि पिछले जितने भी यहाँ पर डेमोनिक कल्ट सेक्ट के मास्टर आए थे उनमें से यहाँ पर किसी ने भी यह काम नहीं किया। और तुम अगर यहाँ पर मास्टर बताते हैं कि आप जो कि पिछला डेमोनिक कल्ट सेक्ट था जो कि यहाँ पर लीडर था वो वहाँ पर औरतों के चक्कर में पड़ गया था, जो कि जो भी बंदा औरतों के चक्कर में पड़ जाता है तो उसे दूसरा की कोई भी परवाह नहीं होती यहाँ पर। मगर मोसेन कहता है कि यहाँ पर मास्टर क्यों ना हम लोग डेमोनिक कल्ट सेक्ट के यहाँ पर आउटस्टैंडिंग डिसाइपल को एक जगह इकट्ठा करें और एक यहाँ पर ग्रैंड एकेडमी के लिए एग्जामिनेशन शुरू करवा दें। जब हमारी यहाँ पर ग्रेट एकेडमी पूरी तरीके से बन जाएगी तो उसके बाद हमारे ही कल्टीवेटर को इससे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और उनकी ये बातें सुनकर तो मास्टर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि काश तुम 40 साल पहले पैदा हुए होते। तुम यहाँ पर मौजूद लेफ्ट एंड राइट प्रोटेक्टर से कहते हैं कि अब सब लोग यहाँ पर आ गए हैं। तो यह कहने के साथ ही हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर डेमोनिक कल्ट सेक्ट के सारे मेंबर्स अपेयर होने लगे हैं। और वहाँ पे मौजूद एक प्रोटेक्टर वो यहाँ पर मास्टर से कहता है कि कल्ट लीडर की वहाँ पर वाइफ और होली मेडन अभी भी अपेयर नहीं हुई है और यहाँ पर 4 हेवनली किंग भी अभी तक क्यों नहीं अपेयर हुए हैं। मोसेन उन लोगों को यहाँ पर इतना ओपनली एक दूसरे के साथ बातें करता हुआ देखा तो यह अंदाज उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और ये लोग यहाँ पर इतनी आसानी के साथ अपनी यहाँ पर रियल आइडेंटिटी के साथ घूम रहे हैं, तो इसका मतलब यही हो सकता है कि ग्योंगजू सिटी में इन लोगों का ही होल्ड है। यहाँ पर इन लोगों के कोई भी हेडक्वार्टर जरूर यहाँ मौजूद होगा। मगर वहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट एल्डर उन सब लोगों से कहता है कि 360 हॉल के सारे एल्डर ही अपने अपने हॉल के बैनर को उठाओ और हवा में लहराओ। इतना कहने के बाद ही हमें दिखाया जाता है कि मोसेन यहाँ पर मोसेन की कोरोनेशन में सेरेमनी शुरू हो जाती है। जिसके बाद यहाँ पर 360 हॉल के वहाँ पे एक के बाद एक यहाँ पर मेंबर अपेयर होना शुरू हो जाते हैं जो कि मोसेन को वेलकम करते हैं। और मोसेन को बताया जाता है कि आज अब हमारे हेवनली कल्ट सेक्ट के मास्टर हैं और यहाँ पर हर जगह हमारे हेवनली कल्ट सेक्ट का यहाँ पर एक सीक्रेट लैंड है और इसे यहाँ पर सेल अराइवल माउंट भी कहा जाता है। जिसके बाद यहाँ पर अगले सीन में दिखाया जाता है वो लोग जैसे ही मोसेन को अपने सामने आकर देखते हैं तो वो उन सब लोगों के आमने सामने झुक जाती हैं। यहाँ पर उनसे यहाँ पर मास्टर कह रहे थे और पुकारते हैं कि इतना है में उन लोगों के यहाँ पर ग्रैनी की आवाज सुनाई देती है और वो कहती है कि अच्छा तो यहाँ पर मास्टर और मोसेन दोनों ही आ चुके हैं। इतना कहने के बाद वो लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे फूलों की यहाँ पर पंखुड़ियां गिर रहती हुई दिखाई देती हैं और वहाँ पे ग्रैनी सी की एंट्री होती है। वो अपने रियल फॉर्म में होती है और वहाँ पे आई थी उसकी इस रियल आइडेंटिटी की वजह से वहाँ पर मौजूद जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सारे के सारे बिल्कुल ही काफी ज्यादा हैरान थे और उसकी इस खूबसूरती को देखकर तो उन सबकी तो आंखें खुली रह जाती हैं। और ग्रैनी से वो इतना लंबा टाइम गुजरने के बाद भी आज भी वो बिल्कुल पहले की तरह ही खूबसूरत है। मगर वो इंसेस्टर यहाँ पर उसे ये पसंद नहीं आता और वो फौरन से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर सारे के सारे डिसाइपल से यहाँ पर ग्रैनी सी के आश्रम में आए थे उन्हें बाहर निकाल देता है। और वो ग्रैनी सी से कहता है कि यहाँ पर क्या तुम यहाँ पर थोड़ी और अच्छे से बिहेव नहीं कर सकती हो। तुमने किसने कहा था कि यहाँ पर तुम अपनी ट्रू आइडेंटिटी के साथ यहाँ पर आ जाओ और जिस बच्चे को तुमने यहाँ पर
पाल पोस कर बड़ा किया है, वो यहाँ पर आज कोड सेक्ट का एक मास्टर बनने वाला है। क्या तुम यहाँ पर उसकी कोरोना सेरेमनी को खराब करना चाहती हो? ये सुनते ही ग्रैनी ये यहाँ पर फौरन से अपने ना चाहते हुए दोबारा से अपने पुराने रूप में आने लगी है और फिर यहाँ पर उसकी आई मैजिक को यूज करते हुए, जिसके बाद यहाँ पर मास्टर कहता है कि हाँ अब बिल्कुल ठीक है, चलो अब हम लोग सेरेमनी को शुरू करते हैं। और ग्रैनी को तो देखते ही यहाँ पर मोहसिन भागता हुआ आ जाता है और वो उसे गले लगा लेता है। वहाँ पर हमें यूनियन को भी दिखाया जाता है जो कि उन लोगों के पीछे आ जाती है और वो मोहसिन से कहती है यहाँ पर मैं होली मैडन हूँ और मैं यहाँ पर एक लीडर को डेमोनिक सेट के वेलकम कर, और उसके वहाँ पर अपेयर होते ही लाइस फॉर्मेंट एल्डर उसे यहाँ पर होली मैडन से कहता है कि यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा और भी ओबिडेंट होना चाहिए, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें यहाँ पर कितनी देर हो गई है और तुमसे पहले वाली होली मैडम तो एक डीमन थी। ये बात सुनते ही ग्रैनी उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि अभी अभी तुमने यहाँ पर ये क्या कहा, और वो खड़ी होती यहाँ पर तुम्हें आखिरकार उससे क्या प्रॉब्लम है। और वो मोहसिन से कहती है कि यह तो यहाँ पर सियान है और ये मेरी ही फैमिली की से बिलोंग करती है। जब हमारे मास्टर ने इसे देखा था तो इसके बाद ही यहाँ पर इसे टीच करना शुरू कर दिया था। और ये बात सुनते ही मोहसिन कहता है कि अच्छा तो मुझे पता चला कि यह लड़की ग्रैनी सी की यहाँ पर रिलेटेड क्यों लगती थी और यह भी ग्रैनी सी की फैमिली से बिलोंग करती है। मगर यहाँ पर ग्रैंड पीट इन सब लोगों से कहते हैं कि यहाँ पर ज्ञान हेवनली किंग अभी तक क्यों नहीं आया है। और लाइस फोर्टमैन एल्डर कहता है कि उसने यहाँ पर कोई भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं भेजी है। और ये सुनते ही प्रिंसेस यहाँ पर गुस्से में आकर यहाँ पर कहती है कि उसे थोड़ा सा सबक सिखाओ और ताकि उसे भी पता चले कि नए यहाँ पर सेक्टर लीडर की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है। और इतना कहने के साथ ही साथ यह सीन यहाँ पर कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दोबारा से जनरल किल को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर है फौरन से इंपीरियल मास्टर के पास आकर पहुंचता है और कहता है कि मास्टर गोंगजू सिटी में कुछ अजीब सी हलचल हो रही है और हेवनली डीमन सेक्ट यहाँ पर हाई रेड बिल्डिंग किंग में है और जितने भी यहाँ पर मास्टर हैं वो सारे के सारे एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं और सिटी लॉर्ड का मेंशन भी अचानक ही बीचों बीच में हवा में गायब हो गया है। तो इंपीरियल मास्टर कहता है कि मुझे अच्छी तरह से मालूम है, मगर जनरल किंग कहता है कि हम लोगों को डेमोनिकल सेक्ट को जरा दूरी बनानी चाहिए, उनके लिए हमें पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए और कहीं वो लोग हम पर हमला करने की तैयारी ना कर रहे हो। दूसरी तरफ इंपीरियल मास्टर कहता है कि अगर तुम्हें मैं बताऊं तो क्या डेमोनिक सेक्ट यहाँ पर कौन मास्टर है और तुम शायद थोड़ी ही देर में के लिए शांत हो जाओगे, तुम्हारी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। ये बातें सुनकर तो जनरल किल भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि क्या आप उसे जानते हैं? तो इंपीरियल मास्टर कहते हैं कि वो सा कोई और नहीं है बल्कि हमारी इंपीरियल एकेडमी का वो वहाँ पर फार्मर ग्रैंड पीस्ट है जिसे तुम बहुत पहले ही अच्छी तरह से जानते हो। ये सुनकर तो जनरल किल काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और कहता है कि क्या यहाँ पर आइस एकेडमी का ग्रैंड पीस्ट असल में वो डेमोनिक सेक्ट का मास्टर है। मास्टर यहाँ पर इंपीरियल मास्टर उससे कहने लगता है कि शायद तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही सोचने लगे हो। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि आज से कई सालों पहले मैंने यहाँ पर पूरी दुनिया का यहाँ पर दूर दूर तक किया था और मैंने यहाँ पर बहुत सारे सेक्ट को विजिट करने के लिए गया था, बहुत से उनसे कुछ भी सीखा था और वहाँ पर एक सेक्ट ऐसा था जिसे यहाँ पर मैंने देखा और वो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट था और वो किसी से भी कुछ भी नहीं सीखता था बल्कि यहाँ पर उसकी अपनी ही टीचिंग ऐसी थी जो कि वो सारी दुनिया को टीचिंग कर सकता था। मगर उन लोगों के पास ऐसी डिवाइन टेक्निक थी जिन्हें उन लोगों ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने ही पास तक महफूज रखा था और इसीलिए मैंने सोचा कि उन लोगों को यहाँ पर अपने साथ मिला लूं और उनके साथ जाकर वो यहाँ पर एग्रीमेंट करके उनकी सारी की सारी टीचिंग को अपनी इंपीरियल एकेडमी में ले जाकर आ जाऊंगा। इसी तरह से डेमोनिक कल्ट सेक्ट हमारे साथ रिलेशनशिप में बहुत अच्छे हो जाएंगे। मगर उस सेक्ट में मैंने जिस बंदे से यहाँ पर सबसे पहले देखा था वो और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर ग्रैंड पीस्ट ही था और ग्रैंड पीस्ट तो वो पहले ही बंदा था जो कि यहाँ पर मेरे साथ बैठकर काफी सारी बातें की थी। उसने ना सिर्फ मुझसे यहाँ पर कुछ सिखाया बल्कि यहाँ पर उसने खुले दिल से मेरे साथ वहाँ पर वेलकम किया था और मुझे एक राइटियस पाथ के बारे में भी बताया। अब मेरी अगली की मंजिल वही है जो कि उसने यहाँ पर पर्सनली डाओ मास्टर ने मुझे रिकॉग्नाइज किया था और ग्रैंड पीस्ट यहाँ पर लेटर की लिखने की वजह से डाओ मास्टर ने पर्सनली मुझे यहाँ पर बहुत सारी फेवर्स दी थी और मैंने वहाँ पर 14 ड्रॉप पेंटिंग टेक्निक को भी बहुत ही अच्छी तरीके से सीखा था और फिर मैंने ग्रैंड पीस्ट से परमिशन के साथ यहाँ पर थंडरमोन नेस्टिक टेम्पल में भी ज्वाइन किया था ताकि वहाँ पर कुछ यहाँ पर की यहाँ पर एंशिएंट इंस्क्रिप्शन को भी हासिल कर लूं। और उसने यहाँ पर कभी भी अपनी ट्रू आइडेंटिटी को भी शो नहीं किया था मगर मुझे यहाँ पर उनकी ट्रू आइडेंटिटी की पहचान हो गई थी और न सिर्फ उन्होंने मुझे यहाँ पर उसे पहचाना था बल्कि मैंने उन्हें यहाँ पर भी किया था कि वो मेरी टाई एकेडमी में आकर टीचिंग करें और उनके पास बहुत ही शानदार एबिलिटी है। मगर मैंने उनसे यहाँ पर उसकी एबिलिटी की वजह से टाई एकेडमी में ज्वाइन करने के लिए नहीं कहा था। मैंने उन्हें यहाँ पर इसलिए पसंद करता था क्योंकि वो यहाँ पर दिल के बहुत ही अच्छा था। यहाँ पर इससे पहले मैंने कभी भी कोई इंसान नहीं देखा था जो कि यहाँ पर दिल का इतना अच्छा और साफ हो। वो यहाँ पर एकेडमी का एक ऐसा ही बंदा था जो कि हमारी एकेडमी को लीड कर सकता था। वो और सिर्फ ना सिर्फ यहाँ पर बहुत सारे अपने दोस्त थे बल्कि वो यहाँ पर मेरा बहुत ही अच्छा टीचर भी था। और वो फिर जनरल किल से कहता
है कि अगर आप यहाँ पर दोनों ही सेम पाथ पर चल रहे थे तो आप घर छोड़कर वो यहाँ से क्यों चले गए, जिन्हें यहाँ पर रिजाइन करने के लिए क्या जरूरत थी। तो यहाँ पर मास्टर उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि उसे वापस जाना ही था, क्योंकि यहाँ पर उसे यहाँ पर अपने डेमोनिक सेक्ट के लिए एक नया लीडर चाहिए था जो कि यहाँ पर उनकी नई जनरेशन को लीड करने वाला हो। और मैं खुद से यहाँ पर पर्सनली जाकर उस नए लीडर से मिलूंगा और उसे यहाँ पर यान कांगू किंगडम में सरेंडर करने के लिए ऑफर करूंगा, और वो लोग हमारे साथ यहाँ पर रिलेशनशिप बनाकर दोस्ती की तरह रहना चाहेंगे तो अच्छा ही होगा, वरना फिर उन लोगों को यहाँ पर सरेंडर करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पर सेंट माउंटेन को दिखाया जाता है, यहाँ पर सारे की सारे डिसाइपल यहाँ पर कॉन्शियसनेस सेरेमनी को मौजूद होते हैं, और लॉ एनफोर्समेंट का एल्डर यहाँ पर राहु यहाँ पर आवाज करते हुए कहता है कि आज के इन सुनहरे दिन में हम लोग अपने एक नए मास्टर को चुनेंगे। हमें उम्मीद करते हैं कि हमारे मास्टर उन सब नए डिसेंडेंट को अपनी ब्लेसिंग देंगे। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक सेजे का स्टेचू बना होता है, और वहाँ पे जो कल्टीवेटर होता है वो सारे के सारे मोशन से कहते हैं कि हम आपको यहाँ पर कोरोना सेरेमनी में वेलकम करते हैं। और ग्रैंड पीस भी कहता है कि यंग लीडर कोरोना सेरेमनी का टाइम हो चुका है। और ये सुनते ही मोशन वहाँ से आगे चला जाता है, जिस पर यहाँ पर ग्रैनी सी भी बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही होती है क्योंकि उसका बच्चा उसकी आंखों के सामने उसके ही सेक्ट का लीडर बनने वाला है। और वो सारे ही डिसाइपल मास्टर करके उसे झुक रहे होते हैं, मगर हमें दिखाया जाता है कि मोशन वो यहाँ पर मास्टर कहता है और वो आप लोग अपने नए लीडर के यहाँ पर असाइन होने को यहाँ पर कोरोना सेरेमनी क्यों कहते हो। कोरोना सेरेमनी तो सिर्फ और सिर्फ एम्प्रेस का होता है। तो यहाँ पर मास्टर उसे बताता है कि जब हमारा हेवनली कल्ट से बहुत ही ज्यादा फेमस और पूरी दुनिया में उसकी ग्लोरी के चढ़ते थे, उस वक्त हमारे पास 6 नेशन थे जिनसे हम लोगों ही रूल किया करते थे, और उन 6 नेशन के एम्पर वो हमारे ही डेमोनिक कल्ट सेक्ट से ही बिलोंग करते थे। और यही वजह है कि हमारे जितनी होली कल्ट के लीडर हैं वो सारे के सारे एम्पर की तरह ही सेरेमनी को ऑर्गेनाइज करते हैं। और यही वजह है कि जितने भी यहाँ पर 6 नेशन के एम्पायर थे वो सारे के सारे कल्ट लीडर यहाँ पर रिस्पेक्ट भी किया करते थे। मगर अब वक्त बदल गया है और जितने भी यहाँ पर 6 नेशन थे और वो सब ग्रेट यहाँ पर सेक्ट बन चुके हैं, और ऐसे सेक्ट हैं जो कि यहाँ पर हाईली किसी को भी अपने यहाँ पर डिसाइपल एक्सेप्ट नहीं किया करते। मगर जब कोई भी यहाँ पर 6 अपने आप को यहाँ पर नेशन में कन्वर्ट कर देता है तो फिर वहाँ पर वो सबको अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लेता है, और फिर आम लोगों और कल्टीवेटर में कोई भी बाउंड्री नहीं रहती है। और ये सारे के सारे कल्टीवेटर, मोटल और इमोटल सारे उसी नेशन का ये हिस्सा बन जाते हैं, सारे उसी के यहाँ पर सिटीजन कहलाते हैं। और इतना सुनने के बाद तो मोशन जैसे ही वहाँ से जाने लगता है, तभी यहाँ पर सियान उसकी तरफ देखती है और उसे लगता है कि मोशन उसकी तरफ पलट कर देखेगा, मगर मोशन उसे बिल्कुल ही इग्नोर करके चला जाता है। जिसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि मोशन एक जगह पर लाया जाता है जहाँ पे हर जगह व्हाइट क्लाउड दिखाई दे रहे थे, मगर उन लोगों को वहाँ पर आने के बाद वो सारे के सारे क्लाउड हट जाते हैं और उन लोगों को यहाँ पर एक एंशिएंट ट्री दिखाई देता है जो कि हजारों सालों से यहाँ पर मौजूद था। वो यहाँ पर मास्टर मोशन को यहाँ पर उसी ट्री के बारे में बताते हैं कि यह ट्री हमारे सेक्ट का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। जिसके बाद यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दोबारा से डाउन सेट को दिखाया जाता है जहाँ पर वह लोग अपनी डिसाइपल को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर मोशन की वजह से काफी ज्यादा हर्ट हुआ था। और दूसरी तरफ वहीं पर उन लोगों को एक सीनियर मास्टर भी मौजूद होता है, और वहाँ पर मौजूद एक मास्टर वो उन सीनियर को मास्टर कह रहा था, और डेमोनिक कल्ट के लीडर वो यहाँ पर कोरोना सेरेमनी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो लोग एक नया लीडर चुनने वाले हैं। तो वो सीनियर मास्टर कहता है कि वो लोग पिछले 40 सालों से बगैर मास्टर के यहाँ पर अपने सेक्ट को चला रहे थे, और अब एक नया मास्टर अपेयर हुआ है। का मतलब यह है कि बाकी के लोगों को कई सारे ब्लेसिंग नहीं बल्कि जल्द से जल्द उन लोगों को यहाँ पर एलिमिनेट करना होगा। तो यहाँ पर जूनियर मास्टर कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, मगर यहाँ पर यांग कांगू किंगडम की यहाँ पर इंपीरियल मास्टर वो हेमनली कल्ट के साथ जुड़ा हुआ है, और वो चाहता है कि वो हेमनली के कल्ट सेक्ट वो अपने साथ मिला ले और अपनी नेशन को यहाँ पर एक ग्रेट नेशन बनाए। या हमारा यहाँ पर डाउ उसे यह सब कुछ अपोर्ट कर सकता है। अगर हम लोगों ने यहाँ पर डेमोनिक कल्ट सेक्ट पर हमला करके उसे फिर यांग कांगू किंगडम से हमें यहाँ पर सेम टाइम पर अगर हमला कर दें तो हम लोगों को एक साथ अपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो वो सीनियर मास्टर कहता है कि यांग कांगू किंगडम चाहे कुछ भी कर ले वो डेमोनिक सेक्ट को अपने साथ नहीं मिला सकता है। डेमोनिक कल्ट सेक्ट के में ऐसे जीनियस मौजूद हैं जो कि यांग कांगू किंगडम में भी कभी पैदा नहीं होते हैं, और डेमोनिक कल्ट सेक्ट की एक बहुत ही बड़ी लंबी हिस्ट्री है और उनका एम्पायर यांग कांगू किंगडम से भी बहुत बड़ा है। मगर यहाँ पर बदकिस्मती है कि उन लोगों की वो मिट्टी में मिल गए और एक ग्रेट नेशन में बिल्कुल तबाह और बर्बाद होगा। और यांग कांगू किंगडम को यहाँ पर यह दुनिया जितनी भी आसान लगी है ये उतनी भी ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पर जो रियलिटी उनके सामने आएगी तो वो लोग शायद कुछ भी समझ नहीं पाएंगे उनके साथ क्या हुआ है। और यहाँ पर मोशन को बताया जा रहा था यहाँ पर सेल्टर राइवल माउंटेन या हेवन की यहाँ पर ऑर्बिटल पर बाहर है। यूँ समझ लो कि यह हमारे मोटल रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता था
और हमारे फाउंडिंग फादर जो कि वाई सो फांग था और यहीं पर अपियर हुआ था, वो यहाँ पर उन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी सी कुल्हाड़ी को देखा था और वो यहाँ पर उन्हें अपनी एक कुल्हाड़ी के साथ इस दरख्त को बार बार यहाँ पर काटते हुए कोशिश कर रहे थे, मगर वो जितनी बार उसे दरख्त को काटने की कोशिश करता तो वो हर बार बिल्कुल ही पहले जैसा ही दिखाई देता था। और जैसे ही उसे पता चला कि यहाँ पर ये एक सेज से मिल गया है तो वो वुड कटर को कोई भी नहीं था बल्कि यहाँ पर हेवनली सेज था। और उन्हें देखने के बाद और उन्होंने पहचानने के बाद यहाँ पर हमारे फाउंडिंग फादर ने उनसे हेवनली टीचिंग को हासिल किया और उन हेवनली सेज ने यहाँ पर एक स्टोन को भी रखा था उनके साथ ऊपर बैठकर यहाँ पर ये प्रैक्टिस भी किया करते थे, जिसके जाने के बाद ये फिर हमारी फाउंडिंग फादर ने ही एक सेज के ऑर्गेनाइज किया था, क्योंकि यहाँ पर हजारों सालों में लेक्चर दे रहे थे और उन्हें यहाँ पर बैठकर एक हेवनली डीमन स्क्रिप्चर लिखी थी। और ये कहने के बाद मोसेन कहता है कि क्या हमारे पास डेमोनिकल सेक्ट की जिम्मेदारी उठाने के लिए क्या तुम तैयार हो? तो मोसेन थोड़ी देर के लिए सोचता है और फिर कहता है कि मैं इसके लिए बिल्कुल ही तैयार हूँ। तो ग्रैंड पीस्ट भी कहता है कि तो फिर यह सेक्ट आज से तुम्हारा हुआ है और अब से तुम यहाँ पर तुम्हें अपने कंधों में इसका इतना मजबूत बनाना होगा कि यहाँ पर इस सेक्ट का तुम भार उठा सको। तो मोसेन कहता है कि मैं इस सेक्ट की पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। फिर यहाँ पर ग्रैंड पीस्ट कहता है कि इस पत्थर असल में हमारे सेज की एक सीट है, तुम्हें यहाँ पर आकर बैठना होगा। और हमारे सेज के फाउंडिंग फादर के साथ कई सारी ब्रेसिंग रिलेशन नहीं था और न ही उनकी यहाँ पर फाउंडिंग फादर से कोई भी इनहेरेंट से, मगर यहाँ पर कोई हमारे फाउंडिंग फादर ने सेज की से है और उन्हीं की टीचिंग हासिल की थी, इसीलिए हम यहाँ पर हेवनली सेक्ट के नए टीचर बन गए हो और हमारे हेवनली